आज फिर से इतनी तेज बारिश थी और हम निकल रहे थे अपनी एक और लोकेशन की तरफ। तो सोचा चलते चलते अपनी कहानी भी वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पिछले मिनी व्लॉग में छोड़ी थी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशु चौधरी और ये है मेरी कहानी। पिछले मिनी व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी इजी नहीं थी। फिजिकल पेन तो था ही, बट द हार्डेस्ट पार्ट वाज माय मेंटल कंडीशन। मैं पूरे 9 मंथ बेड रेस्ट पर थी, बाहर की दुनिया से ऑलमोस्ट कट हो गई थी और ऑनेस्टली बताऊं मुझे बहुत ही लोनली फील होता था। जनरली जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने बेबी के फ्यूचर के बारे में सोचती है। मेरा बेबी कैसा होगा, मैं कैसी माँ बनूंगी, उसके साथ कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनाऊंगी, उसकी परवरिश कैसे करूंगी। मैं भी ये सब सोचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं सोचना शुरू करती एवरी सिंगल टाइम मेरी सोच डिलीवरी के तुरंत बाद जैसे रुक सी जाती। पता नहीं क्यों, बट डीप इनसाइड मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी, शायद मैं डिलीवरी के बाद जिंदा नहीं बचूंगी। एंड ट्रस्ट मी, वो सिर्फ एक डर नहीं था, वो फीलिंग इतनी रियल लगती थी, मैं उसे इग्नोर नहीं कर पाती थी। मैं ये बात अपनी माँ से भी शेयर करती थी, अपनी मदर इन लॉ से भी शेयर करती थी। सब मुझे बस एक ही बात बोलते थे, प्रेगनेंसी में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं, बट तू ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। बट नो वन कुड अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा था। कई रातों तक मैं छुप छुप के रोती थी और बस एक ही बात सोचती थी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेबी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो जाएगी, कौन मेरे बच्चे को माँ जैसा प्यार देगा और कौन उसकी परवरिश करेगा। बस यही सब ख्याल। और अगर मैं सोचूं, मुझे लगता है शायद मेरी वो फीलिंग मुझे किसी आने वाले तूफान का एहसास करा रही थी, क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में आगे जो होने वाला था वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। तो बाकी की कहानी नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में गाइस।